हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोगों में क्या बातें हो रही हैं और आपके बारे में ना लोगों का क्या इंट्यूशंस फील होती हैं लोगों को। जैसे कई बार आपको पहले से लोगों के प्रति भावनाएं आ जाती होंगी ना, तो वैसे ही लोगों के मन में आपके लिए क्या इंट्यूशंस आती हैं, आज हम वो जानने वाले हैं। आपकी वाइब कैसी है, लोगों से क्या लोग फील करते हैं आपके बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रही थी। काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है, बट आपको अच्छी सी एनर्जी के साथ देखना है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ कमेंट करिए। अगर रेजोनेट होती है तो क्लेम करिएगा, और अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जी के हिसाब से कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। सुपर थिंग्स जो लोग बाय करना चाहते हैं वो प्लीज़ सुपर थिंग्स बाय करा करें, उससे मेरी भी हेल्प हो जाती है और आपका भी पता चलता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि कोई यूं ही सुपर थिंग्स तो बाय नहीं कर सकता है। जब आप बाय करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है। ये जो मैं कर रही हूँ जनरल रीडिंग है, बट पर्सनल रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट होगी। 100% आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल पाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन होगा ऐसा लोगों को लग रहा है। लोगों को बहुत सारी बातें जो है आपके बारे में पता चलती हैं, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपके चाल चलन से। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ये एक ऐसा अंदाज़ा होता है जो लोगों का काफ़ी हद तक सही बैठता है, तो जिससे उनको अपने इंट्यूशंस पे, अपने प्रेडिक्शन पे बहुत नाज होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं लोगों के बारे में वो सही बैठेगा, वो सही होता है। तो वो कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे आपने अगर किसी के बारे में कुछ सोचा और वो इंसान वैसे ही निकला, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस शक्ति पे गुमान करने लगे कि जिस मेरे मन में जिसके लिए जैसी भावना आती है वो वैसा ही निकलता है। कई बार क्या होता है कि हम लगातार एक माहौल की वजह से इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें सबके बारे में ना नेगेटिव इमेज पहले सेट हो जाती है। एक दो एक्शन थोड़े भी अगर हमें ऐसे लगे तो हमारे मन में नेगेटिव भावना पहले आ जाती है, और फिर हम उसी हिसाब से लोगों को जज करने लगते हैं और नेगेटिव इमेज बन जाती है। और ये तो आप जानते ही हैं, जैसा दृष्टिकोण होता है वैसे ही घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लाइफ उसकी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं हर चीज़ में नेगेटिव नहीं ढूंढना चाहिए, हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना चाहिए। अब यहाँ तक की तो बात आप समझ गए होंगे मैं क्यों बता रही हूँ। आज मैंने कार्ड्स भले ही आपको नहीं दिखाए, बट मैं बहुत डिटेल आपको बता रही हूँ। आज आपके बारे में भी लोगों का यही है कि काफ़ी लोगों ने ना आपके बारे में नेगेटिव परसेप्शन करके रखा है। काफ़ी लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव बातें सोच रखी हैं, नेगेटिव वाइब्स उनको आई पहले, क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसे हो जैसे कोकोनट होता है ना, कि ऊपर से सख्त अंदर से नरम, तो इंसान पहचान नहीं पाता है। आप एकदम से ओपन नहीं होते हो किसी के भी सामने, आप अपना समय लेते हो, आप टाइम लेके धीरे धीरे ओपन होते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो कि फट से किसी के सामने पूरी तरीके से ओपन होकर आ जाओ, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। आपको टाइम लगता है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ जानते हो कि टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन एकदम जल्दबाजी में किसी के साथ अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है। तो जो भी आपके रिश्ते हैं वो बड़े आराम आराम से धीरे धीरे से बनने वाले लोग हैं। तो आप अपने अंतरात्मा की सुनते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरे लिए पॉजिटिव है, तो आप उनके साथ पॉजिटिव व्यवहार करते हो। आपके मन में नेगेटिव आता है तो आप नेगेटिव व्यवहार करते हो। सेम तरीके से सामने वाले के अंदर भी तो यही इंट्यूशन पावर है, यही भावनाएं हैं।
उनका भी यही होता है आपके प्रति जजमेंटल होना, आपके लिए ओवर थिंकिंग करना। आपके लिए जो अभी सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हो। आप अपनी कोई भी बात किसी को भी नहीं बताते हो। आप किसी को कितना भी ट्रस्ट करो, बट आपको लगता है कि कोई भी बात है तो उसका कहीं कुछ गलत उपयोग ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो आप अपनी कोई भी बात किसी को भी नहीं बताते हो। आप पूरी कोशिश करते हो कि कोई बात ना पता चले। और तो और आप ये भी सोचते हो कि रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं हो। इसी वजह से क्या होता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा सयाना, बहुत ज़्यादा चालाक समझने लगे हैं। उनको लगता है कि आप पीपल प्लीज़र हो, दूसरों को लुभाने वाले। अब जो पीपल प्लीज़र होते हैं वो किसी के सगे नहीं होते हैं, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कैसे भी बन जाते हैं, लाइक जोकर। तो आप एक जोकर की तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हो, ये भी लगता है लोगों को। कई बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी चीज़ों को, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर समय करना अपना वेस्ट बिल्कुल ख़राब रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इग्नोर कर देते हैं, आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं और आप सामने वाले को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। आपके लिए सिर्फ आपकी ही अहमियत है और आप काफ़ी ज़्यादा जैसे अपने आप को शक्तिमान समझते हो, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, आपकी पावरफुल आप समझते हो अपने आप को, और आपको लगता है कि सामने वाले के पास कोई पावर नहीं है। और मतलब लोगों को ऐसा फील होता है कई बार कि आप उनको नीचा दिखा रहे हो, बहुत बार लोगों को ऐसा फील होता है। लेकिन ये भी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप अपने से ऊपर लोगों को रखते हो। आपके अंदर इंसानियत बहुत ज़्यादा भरी हुई है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतना करेज है, इतना करेज है कि इतना आम तौर पर लोगों में नहीं होता है। अगर कोई भी बात है, कोई भी गलती है आपकी, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को स्वीकारते हो, ओन अप करते हो। औरों की तरह बहाना बनाकर निकलने वालों में से आप नहीं हो। आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि अगर कोई बात है या कुछ ऐसा इंसिडेंट है जिसकी वजह से किसी को कष्ट पहुंचा है या किसी की वजह से कुछ हुआ है, तो हम उसको ओन अप कर लें बजाय अपनी गलती छुपाने के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी बात हो जाती है तो आप सॉरी फील करते हो, आप अपसेट होते हो और उस शिट को ओन अप करते हो, बजाय अपने सामने वाले के अंदर गलती ढूंढने के, बजाय सामने वाले को मुजरिम करार करने के। अगर आपसे कोई बात है तो आप वो ठीक करने की कोशिश करते हो, एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। तो वो एडजस्टमेंट वाली क्वालिटी, वो एक्सेप्टेंस वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके अंदर, और ये लोगों को आपसे मिलने से पहले ही पता चल जाता है। आपके स्वभाव में वो नम्रता है कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये किसी का दिल नहीं दुखा सकता है। क्योंकि जो इंसान आगे से ख़ुद को गलत मान ले और अगर कोई बात है कि तो सॉरी बोल भी दे, उनके ईगो पे वो चीज़ नहीं आए कि वो जीवन भर उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। अगर उनके मन में ये ऐसी कोई भावना नहीं है तो ऐसा इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता है। ऐसा इंसान बहुत बहुत अच्छा होता है। दूसरा, काइंडनेस की अगर मैं बात करूं, आपके अंदर जो काइंडनेस है, आपके अंदर जो ममता है, जो आपका नेचर है ना, ऐसा देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आप बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, अगर मैरिड नहीं है और घर में भी कोई बच्चा नहीं है, तो लोगों का ये समझ पाना कि आप बच्चों से प्यार करते हैं थोड़ा टफ मैं मान सकती हूँ। लेकिन जो इंसान है ना मदरली नेचर का होता है, उसका ये नेचर छुपता नहीं है, उसका ये नेचर कहीं ना कहीं से ज़रूर दिखता है। तो जैसे आप पेट लवर है, आपको बहुत पसंद है, आप सड़क के जानवर जो कि दुखी हैं, आप उनके लिए भी फर्स्ट एड कर सकते हैं, आप उनके लिए भी खाना बना सकते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेल्पफुल नेचर, काइंडनेस, एक्सट्रीम काइंडनेस, जो लोगों को
शुरू से स्टार्टिंग से दिख जाती है, जिनसे आपका बॉन्ड नहीं है, जिनको आप दिखावा करके क्या करोगे, उन लोगों के सामने भी आपका वो चेहरा आता है कि हाँ, इतना मदद करने वाला इंसान, इतना पॉजिटिव सोचने वाला इंसान, इतना काइंडनेस से भरा हुआ। तो वो वाली जब इमेज लोगों के सामने आती है तो बाकी सारी चीज़ों पे पानी फिर जाता है। तो जो भी लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो भी लोग उल्टा पुल्टा सोचते हैं, आपका ये पॉइंट इतना हैवी है कि आप निस्वार्थ मदद करते हो। आपको सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं, आपको वैलिडेशन भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी जानवर की मदद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जानवर तो जाके किसी से तारीफ़ करेगा नहीं, या जानवर तो 10 लोगों को बताएगा नहीं, या जानवर से तो आपका व्यवहार चलेगा नहीं जो वो आपको फेवर रिटर्न कर पाए। तो लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आपके अंदर इतनी काइंडनेस है, इतनी हेल्पिंग नेचर क्यों आप, कि आप दूसरों की निस्वार्थ मदद कर रहे हो। बारिश हो रही है, आप भी देख रहे हो कि बारिश हो रही है, तो कुछ जीव जंतु हैं जो परेशान हैं, तो लाओ इनको खाना डाल दे। जैसे आजकल काऊ बफेलो बहुत घूमते हैं, तो डॉग्स हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप इजीली करते हो। और अगर बच्चे हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हों, आपके हों, नेबर के हों, रिलेशन में किसी के हों, आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, तो जो इंसान के ऐसी वाइब एक क्रिएट कर देते हैं इंसान के आसपास कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी बन जाते हो आप कि जिसकी तरफ सब आकर्षित होते हैं। ख़ास तौर पर अपोजिट जेंडर जो है वो इन क्वालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए ये भी बात है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे, हो सकता है कि प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा आते हो। तो ये भी एक रीज़न है कि आप इतने ज़्यादा चर्चित हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे दिल वाले लोग बहुत पसंद हैं। अच्छी शक्ल वाले लोग तो सबको पसंद होते हैं, बट लंबे समय तक पसंद करने के लिए अच्छा दिल भी देखते हैं लोग। तो वो सब कुछ है आपके पास। और काफ़ी लोगों ने ये आज की रीडिंग तो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, बट अब जो कमेंट्स की बात है मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाई, बट मैंने पढ़े थे। काफ़ी लोगों ने मेरी तबीयत के लिए भी कंसर्न दिखाया था, थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी ठीक हो रही हूँ मैं, लेकिन ऐसे हो सकता है कि एक आध दिन गैप हो जाए, बट आप लोगों को बने रहना है, प्यार और आशीर्वाद दिखाना है, ऐसे ही साथ देते रहना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।